हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा YouTube चैनल है एनके जंक्शन एडू 24x7। आपको इस चैनल पर 9th मैथ, 10th मैथ, 11th फिजिक्स और 12th की फिजिक्स के बारे में आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो आज लेकर चलते हैं आपके लिए क्लास 9th की मैथ में ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे काफी दुखी होते हैं, घबराते हैं उसको सॉल्व करने से। और वो जो फैक्टर है वो आपके सामने लेकर आऊंगा और बहुत इजी तरीके से एकदम धमाकेदार ये वीडियो देखिएगा मजे से। और इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा और सॉल्व करेंगे। तो आज का जो चैप्टर का नेम है वो है सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का, मैथ का जो चैप्टर का नेम है वो है पॉलिनोमियल। जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में बहुपद। देखिए बच्चों, ये नाम से ही कुछ न कुछ डिफाइन कर रहा है। बहुपद, बहुपद का मीन्स ये हुआ कि बहुत सारे पद। जब एक चर, दो चर, ऐसे तीन चर के कई सारे अगर पद आ जाते हैं तो उसको कहते हैं बहुपद। तो एक चर वाले पद में जो मान आता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसकी घात कितनी हो, एक हो, चाहे वो उसमें कितने भी पद, इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसके बाद जब दो घात वाले चर होते हैं, ये दो घात वाले बहुपद हैं, इसमें एक से दो पद आ गए हैं इसलिए ये बहुपद कहलाएगा। तो दो घात का इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है। इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये अगर ले लेते हैं तो ये तीन घात का बहुपद हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब लिखा है तो भी वो क्या हो जाएगा, त्रिघात का बहुपद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ जिसमें घात एक होती है वो रैखिक बहुपद, जिसमें घात दो है द्विघात बहुपद, और जिसमें घात चर राशि की तीन होती है उसमें क्या कहेंगे, उसे त्रिघात बहुपद। तो ये था बहुपद। इसलिए बहुपद की इसमें से दो तीन प्रकार हैं, इनके बारे में हम शुरुआत के क्लास में यानी 2.123 में इसके बारे में बता चुका हूं। लेकिन जो आज बताने वाला हूं वो एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चन होंगे, गुणनखंड कीजिए। तो लेकर चलते हैं आपको, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको आज विधिवत आपको तरीके से नियम पूर्वक सरल विधि से समझाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, समस्या ना आए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये क्वेश्चन है बेटा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम अलग अलग स्टेप में जो है तो आपको सरल तरीके से समझाएंगे। पहला ये दिया है, इसमें 2 3, ये 2 3 यानी 1 2 3 पद दिए हैं। तो आपका जो पहला काम होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए, सबसे पहले काम करेंगे कि पहली वाली जो संख्या है जो भी दिया है, जैसे ये 12x² दिया है, इसका अंतिम वाली से यानी अचर राशि से क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है। यानी फर्स्ट काम ये है कि 12x² का गुणा करना 1 से, क्या आ गया 12x। ये पहला काम हो गया। यानी शुरू में जो भी संख्या दिया है द्विघात बहुपद है यहाँ पे, तो ये 12x² का किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से। पहला काम हो गया 12x²। सेकेंड काम ये होता है कि इसमें जो फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट है इसको क्या करना है, कॉपी कर देना है। यानी 12x² और प्लस 1 को क्या कर दिए हैं, कॉपी कर दिए। ये सेकेंड वर्क हो गया। ठीक है, मतलब सेकेंड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट
फर्स्ट एंड लास्ट कहने का मतलब कि सबसे बड़ी घात वाला 12x² और अचर राशि वाला, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तीसरा काम ये होता है कि ये जो कॉपी कर दिए हैं, इसके बाद इन दोनों का जो गुणनफल किए हैं 12x² आया है, तो ऐसे नंबर को चूज करते हैं जिसका मल्टीपल 12x² होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या दो संख्या का गुणा करते हैं आपस में जिसका गुणा करने में क्या आना चाहिए, 12x²। तो पहले नंबर चूज करते हैं। तीसरा काम ये रहता है नंबर चूज करना। ठीक है, तो नंबर चूज कैसे करेंगे, 12x² किस किस नंबर का मल्टीपल हो सकता है, तो 4x, 3x, इसमें भी 12x² आएगा। 6x इंटू 2x करेंगे तो भी 12x² आएगा, या तो 12x² इंटू 12x इंटू 1x तो करेंगे तो 12x। और कोई नंबर है नहीं है, ये 3 नंबर हमको मिल जाएंगे। यानी 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो गया, 12 1 12 हो गया। अब ये 3 नंबर हैं, अब इन 3 नंबर से कोई एक नंबर चूज करेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर चूज करेंगे, तो इन तीनों नंबर में से एक नंबर चूज करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि इसके जो मिडिल में सेंटर में जो डिजिट लिखी होती है 7 लिखा, ठीक है। तो इनमें से ऐसी कोई संख्या है जिसका हम या तो प्लस कर दें या तो माइनस करें, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। इन्हीं में से, इन तीनों में से कोई एक संख्या है जिसको जोड़ें या घटाएं, तो ये बीच वाली संख्या 7x आनी चाहिए। तो देखते हैं बेटा कि अगर 6 और 2 लेते हैं तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगी। 12 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 13 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। 4 और 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है कि 4x 3x को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मतलब जोड़ रहे थे, यहाँ पे 7x आ जाएगा। तो हम हमारे लिए कौन सी संख्या हो जाएगी, तीसरा काम ये हो जाएगा कि ये नंबर चूज करना था। हमारे लिए नंबर क्या मिल गया, माइनस ये जो लिखा है इसको कॉपी कर दो, इसकी जगह पर क्या लिखना है, इसी 7x की जगह में क्या लिख दो, जो नंबर चूज किया यानी 4x + 3x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इस माइनस का इसको, अब ये जो स्टेप वाला काम है ये हमारा काम खत्म हो गया। यहां तक 1 2 3 स्टेप में जो है तो इसको वर्क करना पड़ता है, इसके बाद जो है तो उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जाएगा 12x², माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -4x, और ये माइनस का प्लस से गुणा हुआ तो ये -3x, और ये +1। अब ये वाले में माइनस का गुणा नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट इतने में ही लगा था, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का गुणा किया। अब क्या करते हैं, 2 2 का जो है तो पेयर बनाएंगे। ठीक है, इन दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों को पेयर समूह बनाते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, 12x² - 4x, ये समूह हो गया, और एक बन जाएगा -3x - 1, एक समूह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को फैक्टर करते हैं। इन दोनों को फैक्टर करने के लिए पहले हम 12x² को तोड़ देते हैं, किसमें, 4x × 3x, 4x × 3x को तोड़ दिए तो 12x हो जाएगा, 4 3 12, और x मिलकर x² हो जाएगा। इधर क्या है, -4x। फिर इधर अगर तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ये नहीं टूटेगा, तो -3x + 1। ठीक है, अब इधर भी दोनों साइड क्या नंबर कॉमन दिख रहा है, दोनों साइड जो हो उसको हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, उसको कॉमन कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपको 4x इधर भी और 4x इधर भी, तो इस समूह में दोनों साइड जो है चिन्ह की इधर भी जो दिखता है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ निकालना। तो 4x को हम बाहर ले लिए, कॉमन कर लिए, तो क्या बचा, 4x बाहर चला गया, तो अब यहाँ क्या बचा, 3x बचेगा, फिर माइनस, और यहाँ पे 4x था वो बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। एक बार इसको निकालने के बाद कॉमन, फिर से एक बार चेक करें कि इसका अगर फिर से गुणा करते तो ऊपर वाली संख्या आ रही है कि नहीं। 4x का 3x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 4x का 1 से करेंगे तो 4 4x। अब पहले स्टेप में यानी पहले ब्रैकेट में ये आ गया, यही ब्रैकेट में अगले वाले में भी यही नंबर आएगा 3x - 1। ये कॉपी कर दिया करिए, जो भी नंबर यहाँ पे है वही अगले में भी आएगा। तो ये देख रहे हैं कि 3x - 1 यहाँ पर भी है, 3x + 1 यहाँ पे है, केवल साइन का चेंज हो रहा है केवल, और नंबर सेम है। तो आप क्या करते हैं, ये वाला जो माइनस अगर हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, और सेम है मतलब 1 का गुणा हुआ होगा, तो 1 का गुणा करने के लिए मतलब 1 का गुणा करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा।
सेम जब नंबर यहाँ पे रहे, यानी ऊपर भी और ये नीचे भी, तो तब हम क्या कॉमन लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं। कम से कम दोनों साइड एक बाहर रहा होगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब 3x - 1 यहाँ भी है, 3x - 1 दोनों साइड है, तो इसको भी क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अब क्या बचेगा, 4x - 1। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 3x - 1 और 4x - 1 इसका आंसर है। इस तरह से इसको हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो इस तरह का बहुपद रहेगा और उसको हम तोड़कर किसमें ला दिया, 3x - 4x - 1। इन दोनों को अगर आप मल्टीपल करोगे, फिर से अगर गुणा करते हो, तो हमको यही बहुपद मिलेगा। तो ये था पहला सवाल। इसी तरह से एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, 3rd नंबर है शायद। ये नंबरिंग थोड़ा मैच कर लीजिएगा आप लोग। 6x² - 5x प्लस 5x - 6। फिर से काम अपना वही रहेगा। फर्स्ट वर्क क्या रहता है कि फर्स्ट का लास्ट से मल्टीपल करना है। तो 6x² का 6 से गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा, 36x²। ये पहला काम होता है। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, 6x² को हम क्या कर देंगे, कॉमन कॉपी कर देंगे, लास्ट में -6 इसको भी कॉपी कर दिए। ठीक है। अब सेंटर वाली डिजिट के लिए काम करना है। सेंटर वाली डिजिट के लिए क्या करना है कि ऐसी संख्या चूज करना है आपको कि 36 आना चाहिए। आपस में गुणा करें तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्या जिस पर गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो देख लेते हैं, एक 12x हो जाएगा और 3x, 12 3 36 हो जाएगा। एक 9 हो जाएगा, यानी 9x गुणे 4x, ये हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं, 18 गुणे 2x, 18 गुना भी 36 हो जाएगा। और एक क्या हो सकता है, 36x गुणे 1x, मतलब 36 से कम 36 भी होगा, 12 3 36 भी हो जाएगा, 9 चौको 36 भी हो जाएगा, 18 दूना 36। तो ऐसे 3-4 नंबर पहले आप कॉपी में एक साइड जो है तो चूज कर लिया कर। ठीक है। अब इनमें से कोई एक नंबर आएगा, तो वो कैसे पता करते हैं कि यहाँ पे जो बीच में संख्या है, बीच में जो संख्या है 5x, तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो ये 5 आए। ठीक है, या तो जोड़ दें या तो घटा दें। तो पहले एक को चेक करो, 12 और 3 जोड़ेंगे 15 होगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 नहीं आ रहा। दूसरा देखते हैं 9 और 4, तो 9 में 4 अगर घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 चौको 36 भी हो रहा है। और 18, बाकी ये दोनों देखेंगे और ये देखेंगे तो ये तीनों नहीं आएगा, मतलब हम कौन सा नंबर चूज करेंगे, 9x प्लस 4x। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब क्या करेंगे, 9 में 4 क्या करेंगे, घटाएंगे तो 5x आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लें, ये प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 9x माइनस 4x। ठीक है, 9 में 4 घटा रहे हैं तो ये 5x से मिल जाएगा। फिर से काम वही करना है अपने को, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, यानी 6x² प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधा सीधा प्लस में, यानी यहाँ गुणा करेंगे तो भी 9x आ जाएगा, प्लस माइनस -4x, कोई चेंजेस नहीं होता, सेम कॉपी हो जाता है। ये हो गया। अब दो का फिर से क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 9x, ये समूह हो गया, -4x माइनस 6, ये समूह में आ गया। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, फिर से दोनों साइड जो होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉमन करेंगे, उसमें क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उभयनिष्ठ निकालना। ठीक है, इस समूह से उभयनिष्ठ। तो दोनों साइड हमें क्या दिख रहा है, तो ऐसे आपको अगर नहीं दिखता है, नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कॉपी करेंगे, दोनों साइड x तो दिख रहा है, लेकिन इधर भी क्या दिख रहा है, तो उसके लिए क्या किया करें, आप इसको तोड़ दिया करें, फैक्टर कर दिया करें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x, इसको अगर तोड़ते हैं तो 3x इंटू 2x, 2 3 6x हो जाएगा। फिर प्लस इसको अगर तोड़ेंगे तो 3x इंटू 3, 3 3 9x आ रहा है। इस तरह से पहले वाले भाग को तोड़ दिए, इसको तोड़ते हैं अगर तो क्या आएगा, -2x इंटू 2, यानी 2 2 4x आ जाएगा। फिर -2 गुणे 3, ये मतलब ऊपर वाले नंबर को ही दो भागों में तोड़ देना है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं। अब दोनों साइड क्या दिख रहा है, 3x दिख रहा है, दोनों साइड जो दिख रहा है उसको क्या कर लें, कॉमन कर लें।
तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x बचेगा और इधर क्या बचेगा 3 बचेगा। इसी तरह इसमें देखते हैं, दोनों साइड क्या दिख रहा है बेटा 2 दिख रहा है दोनों साइड। तो अब यहाँ पे माइनस को भी बाहर कर लेते हैं अगर, तो और 2 बाहर कर लेते। तो ये मैं बताया था कि ये ब्रैकेट में जो रहे वही ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख दिया करें 2x+3, खूब कॉपी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो यहाँ पे मान है वही मान यहाँ पे रखें। तो जब ये 2x+3 रख दिए तो क्या बाहर दिख रहा है 2 2 दोनों साइड है, तो 2 को कॉमन करके दोनों साइड दिख रहा था, इसमें 2 बाहर हो गया। अब ये माइनस बाहर हो गया, मतलब इसका माइनस का फिर से गुणा करें तो ऊपर वाला आना चाहिए, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे इस समूह में, ये पूरे समूह में 2x+3, इस समूह में भी 2x+3 क्या हो रहा है दोनों साइड दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, कॉमन करेंगे। तो फिर से देखते हैं 2x+3 क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा बेटा 3x-2, यानी उसके अलावा क्या बचा ये देखते हैं। ये आ गया फैक्टर करने में, यानी 2x+3 और 3x-2, ये आ जाएगा आंसर उसका, यानी इसका फैक्टराइज क्या हो गया ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेप में आपको समझ में नहीं आया है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो आपको इस वीडियो में देखने के बाद जो है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस समस्या का हम समाधान करें।